हेलो ऑल सीएस स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन हासिल किया है। और इन्होंने बहुत मेहनत से अब इनका दोनों मॉड्यूल निकल चुका है। मॉड्यूल सेकंड पहले निकल चुका था, इस बार उन्होंने मॉड्यूल फर्स्ट दिया। और मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर मैं इनका मार्क्स देख रहा हूँ। इनको तीनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पहले से इन्होंने एग्जाम करा लिया था और बाकी जो तीन सब्जेक्ट का एग्जाम इस बार इन्होंने दिया, इस तीनों में इनके बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। सबसे पहले मैं मार्क्स बता देता हूं, उसके बाद मैं स्टूडेंट का नाम बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी लॉ में इन्होंने 70 मार्क्स सिक्योर किया है। कंपनी लॉ के अंदर एसबीसी के अंदर इन्होंने 69 मार्क्स अचीव किया है। और टैक्स लॉ के अंदर भी एग्जैक्टली इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो कंपनी लॉ में 70 है, एसबीसी में 69 है, जेआईजीएल में पहले से ही इन्होंने एग्जामिशन हासिल कर रखा है। तो बहुत बढ़िया मार्क्स है। अब ये सीएस प्रोफेशनल में आ गई है। इनका नाम है वंशिका, वंशिका अग्रवाल। तो वंशिका अग्रवाल, मैं आपको सबसे पहले वेलकम करता हूं और कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं ऑन एंटरिंग सीएस प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच सर। सर, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, मेरे टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स की, सबका सपोर्ट था, हार्डवर्क था। उन्हीं की वजह से आज मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है। यस यस यस। एंड आप हमेशा इतना सपोर्ट करते हो। एंड आपका स्टडी मटेरियल, आपकी कोचिंग क्लासेस, जी जी सब उसी की वजह से हुआ है। जी। वंशिका, आप यहाँ पे सीएस डबल ईटी में भी पढ़ती थी ना? यस सर, मैंने सीएस फाउंडेशन की कोचिंग सीएस की फाउंडेशन, यस थी। यस 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 यस। सीएस एक्चुअली जब आप सीएस फाउंडेशन में थी तो उस समय जो सीएस फाउंडेशन के टीचर्स होते थे वो हमेशा मुझे बोलते थे कि देखिएगा ये बच्ची बहुत बढ़िया मतलब मार्क्स लेके आएगी। सीएस फाउंडेशन के अंदर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे। यस सर, एक एनकेजी ऑनलाइन टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें मुझे फर्स्ट डिवीजन आई थी। यस यस। तो मुझे याद है आज तक, जब आप, मुझे लगता है जब वो कोरोना से पहले वाला जो बैच था उसमें सीएस यस फाउंडेशन के सर। अंदर, हाँ, तो मैंने आपको देखा था। तो आपसे मैं मिला भी था। और जो हमारे एक और टीचर हैं अचल गुप्ता सर, उनसे भी आपको मिलवाया था मैंने। कोई इवेंट हुआ था यस। तो मैं वहां पे मिला था जब आप सीएस फाउंडेशन में थी। तो सीएस फाउंडेशन वंशिका ने यहीं पे किया। सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों मॉड्यूल यहीं पे किया। आप दोनों मॉड्यूल पास कर चुकी है, सीएस प्रोफेशनल में आ चुकी है। और कंपनी लॉ के अंदर 70 मार्क्स लाना, और एसबीसी में भी 69, आप देखेंगे तो एसबीसी के अंदर भी 69 मार्क्स है। ये भी एक बहुत बड़ा मार्क, मतलब लगभग ये 70 ही है। 69, हाँ 70 है। तो ऊपर से जेआईजीएल में पहले से उन्होंने एग्जामिशन हासिल किया हुआ है। तो ये तीनों लॉ में इतने शानदार मार्क्स आए हैं, जिसमें सीएस के एग्जाम में लॉ में मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आते बच्चों के। जैसे टैक्स है या एफएम है या अकाउंट्स है, वो सब एमसीक्यू सब्जेक्ट है, वहां पे तो बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। पर लॉ में बहुत लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के बिहार पे कि कंपनी लॉ में जो एग्जामिशन 70 मार्क्स आपने सिक्योर किया, वो कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी आपने रखा था कंपनी लॉ के अंदर? यस सर। जब मैं क्लास के नेक्स्ट डे ही पूरा चैप्टर रिवाइज कर ली थी, जैसे चैप्टर 1 फिनिश हुआ, उसी के कांस्टेंट रिवीजन मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी। एंड मैंने सेक्शंस के मैप माइंड बना के उसको उसी चैप्टर के बैच में पेस्ट किया हुआ था, जिससे सेक्शंस रिवाइज होने में। एंड मैंने जो फोकस किया था मेनली क्वालिटी पे किया था, नॉट क्वांटिटी। एग्जाम में भी मैंने अपनी ड्राफ्टिंग पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो मेन यही चेक करते हैं कि बच्चे ने सेक्शन क्विट किया है या नहीं किया, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा। मेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेकिंग होती है। तो मैंने अपनी क्वालिटी पे बहुत फोकस किया था कंपनी लॉ में। जी जी। और तीनों लॉ सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन है, तीनों में, जेआईजीएल में भी है, कंपनी लॉ में भी है, एसबीसी में भी है। तीनों में एग्जेम्पशन हासिल करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये तीन, मतलब लॉ में इतना बढ़िया बढ़िया मार्क्स कैसे अचीव किया आपने? सब मैंने आपकी बुक से ही स्टिक रही थी। एंड मैं सबको यही बोलूंगी कि स्टिक टू योर नोट्स। यही काफी है एग्जाम में पास होने के लिए। आपने अपनी बुक इतनी अच्छी तरह से ड्राफ्ट की हुई है, सभी कंटेंट उनमें मिल जाता है, मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं होता। एंड फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट प्रेफर कर सकता है मॉड्यूल को भी। यस यस। राइटिंग प्रैक्टिस पर कैसे ध्यान दिया? क्योंकि बच्चे बड़े, मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है राइटिंग प्रैक्टिस। एग्जाम में जाते हैं, उनको कंटेंट याद रहता है, कीवर्ड्स याद रहता है, लेकिन वो उसको बहुत बढ़िया ढंग से लिख नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। वो कैसे ओवरकम किया आपने? राइटिंग प्रैक्टिस में कैसे एक्सपर्टीज हासिल की? यस सर।
सर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने स्टार्टिंग से ही की थी, ये नहीं कि लास्ट मंथ में स्टार्ट की। मैं स्टार्टिंग से ही राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। चैप्टर खत्म हुआ, स्कैनर लगाया, आप जो क्वेश्चंस देते थे उनको डेली सॉल्व किया होमवर्क में। आप 2 क्वेश्चंस देते थे, उसको स्कैनर से चेक करती थी, कोई मिस्टेक होती थी तो। स्टार्टिंग से ही मैंने राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस किया था, बिकॉज ऐसा होता है कि आता सबको है, बट राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से काफी बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। हाँ ये तो है। लास्ट का जो एक महीना होता है एग्जाम प्रिपरेशन में, जैसे अभी दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है, तो बच्चों के ऊपर जो एक पीयर प्रेशर होगा, ये रिवीजन का प्रेशर नवंबर में बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा अक्टूबर से भी शुरू हो जाता है। तो लास्ट मंथ का जो एग्जाम प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसको कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि तीनों लॉ में मैं देख रहा हूँ एग्जाम्शन है, दोनों मॉड्यूल भी पास कर गई, सीएस प्रोफेशनल में भी आप आ गई। तो वो जो मेंटल प्रेशर है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को कैसे आपने ओवरकम किया? सर एग्जाम से पहले ही मैंने अपने 3 रिवीजन ले लिए थे पूरे ऑलरेडी। एंड मैंने पहले ही कंटेंट बना रखा था कि मुझे एग्जाम टाइम में किन चैप्टर्स पे मेन फोकस करना है। एंड जो शॉर्ट चैप्टर्स होते हैं उनको तो ये है कि 10 मिनट्स में अपना रिवाइज कर लेते हैं हम। मेनली मैंने फोकस किया था ब्रॉड चैप्टर्स पे, उनको मैंने बहुत अच्छे से पहले ही 3 रिवीजन कर लिए थे। एंड एग्जाम टाइम में मैंने लास्ट में 2 रिवीजन किए थे, क्योंकि उस टाइम तो ज्यादा टाइम नहीं होता, ऊपर से बीकॉम भी होता है। एंड मेरे साथ तो ये भी हुआ था, मेरे एग्जाम भी थे। फर्स्ट से बीकॉम का एग्जाम था एंड नेक्स्ट कंपनी लॉ का एग्जाम था। मैंने सिर्फ नाइट को ही स्टडी करके किया था। तो मैंने पहले से ही अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि मुझे एग्जाम से पहले 3 रिवीजन लेने हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब मैं देख रहा था अभी भी, मैंने एक दो बच्चे का और इंटरव्यू किया था, आपने भी देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसमें भी वो सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हमने बहुत पहले से ही रिवीजन कर रखा था, दो तीन रिवीजन हमारा हो चुका था। तो मैं आप भी वही बोल रही हैं। तो अगर ये वीडियो मेरे बच्चे देख रहे हैं तो उनको मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, जितने भी सीएस स्टूडेंट है। देखो मेरा तो एक लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं बोलता हूँ कि अर्ली स्टार्ट इज हाफ डन। मतलब अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया, जितना जल्दी आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका कंट्रोल बनेगा आपके कोर्स पे। जैसे अभी अगस्त तक का मैंने एक बच्चों को शीट बना के दिया है, जिसमें मैंने लिख दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर्स उनको अब गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया गया है, अब उनको उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का एक कॉलम भी बना दिया है कि बच्चा टिक लगा दे कि हमने रिवीजन किया, हमने रिवीजन किया, हमने रिवीजन किया। तो अगर वो अभी से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं ऐसे चैप्टर्स का, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं फेस टू फेस बैच में और जो गूगल ड्राइव पे हैं, तो मेरा मानना है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तीनों बच्चे जिनका इंटरव्यू मैंने अभी तक लिया, अभी और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे, तीनों बच्चे जितना इंटरव्यू में बोल रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि अर्ली स्टार्ट बहुत जरूरी है। अब जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मालूम चला दिसंबर में एग्जाम है, वो नवंबर में स्टार्ट होंगे। तो नवंबर में यस स्टार्ट सर। होंगे तो पीयर प्रेशर बहुत होगा। तो उनको सितंबर अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए और बहुत सारे चैप्टर को रिवाइज कर लेना चाहिए, ये आप भी बता रही हैं। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, घबराने लगते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जो CSWT पास करके आते हैं, मॉड्यूल फर्स्ट पहली बार देते हैं, और बहुत बार वो मॉड्यूल फर्स्ट में स्ट्रेस मैनेज न कर पाने की वजह से फेल कर जाते हैं। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती थी आप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब माइंड को कूल रखना बहुत जरूरी है लास्ट के टाइम में। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो मैं मतलब मैंने अपने स्लॉट बनाए हुए थे कि मुझे 2-3 आवर्स ये वाला स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद मैं या तो शॉर्ट नैप लेती थी या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। एंड सोशल मीडिया से तो मैंने बिल्कुल ही कट आउट कर लिया था। हाँ बस ये था कि 10 मिनट्स अपने अपडेट्स लेने के लिए ICSE के यूज कर लिया, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाते। सोशल मीडिया इज लाइक अ हब, इधर से नोटिफिकेशन आया, इधर से नोटिफिकेशन आया, एक नोटिफिकेशन में स्टिक होने में हम 1 आवर्स अपना वेस्ट कर देते हैं। तो यस। मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी, सोशल मीडिया यूज करो बट एक लिमिट में, एंड अपडेट्स रहने के लिए यूज करो। यस यस, मतलब ये मैं देखता हूँ बहुत बच्चे बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, उनको लगता है यहाँ से मुफ्त में ये मैराथन मिल रहा है, ये रिवीजन मिल यस रहा है, ये टेस्ट हो रहा है। ये बेकार की चीजें हैं। मेरा मानना है जिस हिसाब से हम क्लास में 5-6 महीने का एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, बच्चा खुद मेहनत करे, खुद उसका रिवीजन करे, तो उसको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, मेरा मानना है। और आपको मैंने शुरू में देखा, शुरू से फाउंडेशन में भी जब आप थी हमारे यहाँ, और एग्जीक्यूटिव में भी एकदम रिजर्व रहती थी। ये मैं सारे बच्चों में देख रहा हूँ, जितने भी बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं सीएस के एग्जाम में, सब बच्चों की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो सब रिजर्व रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, मतलब सोशल ग्रुपिज्म का हिस्सा कभी नहीं बनते। ये मैंने देखा है, ये मैं स्ट्रांगली बच्चों को कहता हूँ। और डेली क्लास में मैं आजकल बोल रहा हूँ, डेली डांट रहा हूँ
कुछ बच्चे मेरी बात समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते। जो समझते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं समझते उनको एक दो अटेम्प्ट और लग जाता है। तो आपको तो मैंने शुरू से देखा है कि बहुत ज्यादा आप इन सब चीजों से दूर रहती हैं। और आपने अभी बोला भी कि मान लो, सही बात है, अब आपने मालूम चला यूट्यूब 100 जगह सब्सक्राइब किया हुआ है और हर जगह से वो नोटिफिकेशन डाल रहे हैं और हर जगह से नोटिफिकेशन आ रहा है, एक बार भी क्लिक कर दिया तो आधा घंटा चला जाता है। क्योंकि ये जो यस यूट्यूबर्स होते हैं बड़ा लिक्विडिटी बोलते हैं ये, मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे बच्चा डर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। मेरा मानना है कि बड़ा सिंपल सा है जो आप भी बोलना चाहेंगी कि भाई बैच कंप्लीट हो गया, बुक में सारा टिक लगा हुआ, कीवर्ड्स हैं, बस हमें कीवर्ड्स को रिवाइज कर करके याद करना है, एग्जाम में जाके बढ़िया से उसको प्रेजेंट कर देना है। बस इतना सा काम है, इसमें क्या 50 लोगों का एडवाइस लेना है ना। आप यस वंशिका यही कहना चाहते होगे आप, यस सर। है ना। तो ये बहुत यूट्यूब जरूरी पे है। इतना डाइवर्सिफाइड हो चुका है, इतनी सारी कोचिंग क्लासेस आ चुकी हैं, बच्चा सोचता है इसको भी पढ़ ले, इसको भी पढ़ ले, इससे खुद ही बन रहोगे तो सक्सेसफुल बनोगे ही सर। एंड मैं तो सबको यही रिकमेंड करती हूँ, आपसे ही कोचिंग लें, आपसे ही क्लासेस लें, एंड डेफिनेटली सीएस बन के ही निकलेंगे आपकी क्लासेस। जरूर जरूर। एंड और आई एंटर्ड योर क्लासेस, मैंने तो यही सोच लिया था कि यहीं से सीएस बन के ही निकलना है, सर की तरह ही बनना है। जी 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 जी, तो मैं तो देख ही रहा हूँ, फाउंडेशन में भी आप यहीं थी, एग्जीक्यूटिव में भी आप यहीं थी, और मेरा मन खुश कर दिया आपने। बताओ, कंपनी लॉ में 70 मार्क्स लाना, एसबीसी के अंदर 69 मार्क्स लाना, जेआईजीएल के अंदर भी पहले से एग्जामेशन आया हुआ मोर देन 60 मार्क्स, ये अपने आप में देखो, मैं लॉ का टीचर हूँ, तो मुझे तो मेरे लॉ के सब्जेक्ट में जब बहुत मार्क्स आते हैं तो वो स्पेशल खुशी देता है मुझे। और लॉ चूंकि टफ होता है सीएस में, बच्चा टैक्स में कहीं से भी मार्क्स ले आ सकता है, एफएम एसएम और कंपनी अकाउंट्स में बच्चा का मार्क्स आ जाता है एमसीक्यू की वजह से। पर लॉ में इतना लिखना पड़ता है, और इतना लिखने के बावजूद बच्चे मेरे यहाँ से, मैं देखता हूँ आप 70, 69, 73, 74, 80s में भी मार्क्स कुछ बच्चों के आ जाते हैं। बहुत अच्छा फील होता है। और मैं मुझे शुरू से ही, मतलब मैं जब आपने मुझे अभी 2 4 दिन पहले व्हाट्सअप किया, अपना रिजल्ट व्हाट्सअप किया, मैं आपका फोटो देख के ही पहचान गया। और मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में आपका पिक्चर बना हुआ था कि ये बच्ची बहुत रिजर्व रहती है और ये आज न कल पक्का सक्सेसफुल होगी, है ना। अब इतने बच्चे होते हैं, मैं बहुत बार चीजों को भूल जाता हूँ, लेकिन चेहरा याद रखता हूँ कि जो बच्चे क्लास में अलग बैठते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, आंसर करते हैं, रिजर्व रहते हैं, उन पर हमारी नजर ज्यादा जाती है। क्योंकि जो बच्चे ग्रुप में रहते हैं वो तो अपने ही ग्रुप में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, वो टीचर की तरफ भी बहुत बार ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ बच्चे को मैं देखता हूँ कि वो एकदम रिजर्व रहते हैं, तो टीचर भी उन पर नजर रखते हैं, और एक अच्छा, मतलब देखा जाए तो एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है उनके साथ। तो ये तो है, ये इंटरव्यू जो मैं आपका कर रहा हूँ, ये जब आपको सीएस फाउंडेशन के हमारे टीचर देखेंगे वो कितने खुश होंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव के टीचर्स देखेंगे कितने खुश होंगे, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, आपके दोस्त कितने खुश होंगे। ऐसे दोस्ती आपने बहुत कम रखी है ना। तो ये यस बहुत सर, मेरे बहुत, फ्रेंड सर्कल में है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। और वंशिका, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये जो इंटरव्यू हम करते हैं, ये अपने जो एनकेजे के स्टूडेंट हैं वो उस इंटरव्यू को देखते हैं और उससे बहुत ज्यादा वो सीखते हैं। तो आप इस इंटरव्यू के थ्रू अपने एनकेजे के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे, क्या रिकमेंड करना चाहोगे। सर फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आजकल मैं जैसे देख रही हूँ यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि इनका कंटेंट अच्छा है, इनके मैराथन आ रहे हैं, इनको करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सभी टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो एक से ही स्टिक रहे। एंड मैं तो यही बोलूंगी, मैंने आपसे कोचिंग क्लासेस ली थी तो मुझे तो ऐसा कहीं फील नहीं हुआ था कि मुझे को कहीं और जाना चाहिए। आपकी बुक्स इतना कंटेंट कवर करती हैं कि उससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। एंड फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट प्रेफर कर सकते हैं मॉड्यूल को फॉर अपडेशन, एंड आप भी अमेंडमेंट्स वगैरह देते रहते हो। जी एंड सोशल मीडिया से कट रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर डाइवर्सिफाई हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो बच्चे फोकस नहीं कर पाते। एंड फॉर सीएस स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन होना चाहिए। एंड कांस्टेंट रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में 1 मंथ से बच्चे सोचते हैं सारा कवर कर दें, फिर उनको समझ ही नहीं आता, सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि कैसे करें। तो कांस्टेंट रिवीजन करें। एंड फॉर कंपनी लॉ ड्राफ्टिंग पे बहुत फोकस करें, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने भी फेलियर फेस किया था उसमें। बट फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे अब की बार इसमें एग्जामेशन ही लानी है। जी जी। चलिए वंशिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब तो आप सीएस प्रोफेशनल में हैं, आई विश ऑल द सक्सेस इन सीएस प्रोफेशनल, और आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बने, यही मेरा आशीर्वाद है, विश है आपके लिए, है ना। और जब भी मौका मिले तो एक बार कभी अगर आती हैं आप एनकेजे क्लासेस में, तो मैं बच्चों को भी आपसे मिलवाऊंगा, है ना। तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला और हमारे बच्चों को आपने गाइड किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया आपने। और बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे, बहुत बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आपको जानते होंगे, वो आपकी बातों से बहुत कन्विंस होंगे, है ना वंशिका। चलिए
थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।